आपका स्वागत है इंस्पिरेशन स्टोरी में। आज हम बुद्ध की कहानी से जानेंगे कि डर और शर्म को कैसे खत्म करें। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन बहुत ही मेहनती और ईमानदार था, लेकिन एक समस्या थी जिसने उसकी पूरी जिंदगी को प्रभावित कर रखा था। उसका डर और शर्म। अर्जुन हमेशा लोगों से मिलने जुलने, अपनी राय व्यक्त करने और नए अवसरों को अपनाने में हिचकिचाता था। उसे हमेशा लगता था कि लोग उसकी आलोचना करेंगे या उसका मजाक उड़ाएंगे। अर्जुन का यह डर उसकी प्रगति में बहुत बड़ी बाधा बन चुका था। उसके दोस्त और परिवार वाले उसे प्रेरित करने की कोशिश करते थे, लेकिन अर्जुन का डर इतना गहरा था कि वह किसी भी तरह से उससे छुटकारा नहीं पा सका। एक दिन अर्जुन ने सुना कि भगवान बुद्ध उसके गांव में आने वाले हैं। उसने सोचा कि शायद बुद्ध से उसे अपने सवालों का उत्तर मिल सके। उसने तय किया कि वह बुद्ध के पास जाएगा और उनसे मार्गदर्शन मांगेगा। जब बुद्ध गांव में पहुंचे तो लोग उनकी शिक्षाओं को सुनने के लिए उत्सुक थे। अर्जुन भी उन लोगों में से एक था। वह बुद्ध के प्रवचनों को सुनता और उन्हें गहराई से समझने की कोशिश करता। एक दिन जब सभी लोग अपनी समस्याओं के समाधान के लिए बुद्ध के पास आ रहे थे, तब अर्जुन ने भी हिम्मत जुटाई और बुद्ध के पास पहुंचा। उसने कहा, भगवान, मैं हमेशा डर और शर्म से घिरा रहता हूं। मुझे इससे कैसे छुटकारा मिल सकता है? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, इस समस्या का हल तुम्हारे अंदर ही है। डर और शर्म केवल तुम्हारे मन के भ्रम हैं। इन्हें खत्म करने के लिए तुम्हें अपने मन को नियंत्रित करना होगा। बुद्ध ने अर्जुन को एक पेड़ के नीचे बैठने को कहा और उसे ध्यान करने की सलाह दी। उन्होंने कहा, पहले अपने मन को शांत करो और फिर देखो कि डर और शर्म कहां से उत्पन्न होते हैं। बुद्ध ने एक कहानी सुनानी शुरू की। उन्होंने कहा, एक बार की बात है, एक छोटे से राज्य में एक राजा था। वह राजा बहुत साहसी और समझदार था, लेकिन उसे एक समस्या थी। वह हमेशा चिंतित रहता था कि अगर युद्ध हुआ तो वह अपने राज्य और अपने लोगों की रक्षा कैसे करेगा। उसने कई बार अपने मंत्रियों से इस बारे में सलाह ली, लेकिन उसे संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। एक दिन राजा ने सुना कि एक महान संत उसके राज्य में आए हैं। राजा ने संत के पास जाने का निर्णय लिया। उसने संत से कहा, महाराज, मैं हमेशा चिंतित रहता हूं और मुझे डर लगता है कि अगर युद्ध हुआ तो मैं अपने राज्य और अपने लोगों की रक्षा कैसे करूंगा। कृपया मुझे इस डर से मुक्त होने का उपाय बताएं। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, तुम्हारे डर का कारण तुम्हारा मन है। तुम्हें अपने मन को नियंत्रित करना होगा और अपने डर का सामना करना होगा। संत ने राजा को एक ध्यान की विधि सिखाई और कहा, इस ध्यान को नियमित रूप से करो और देखो कि कैसे तुम्हारा डर धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। राजा ने संत की सलाह को मानते हुए ध्यान करना शुरू किया। पहले कुछ दिनों में उसे बहुत कठिनाई हुई, लेकिन धीरे धीरे उसने अपने मन को शांत करना सीख लिया। ध्यान के दौरान उसने महसूस किया कि उसका डर केवल उसके मन का भ्रम था। उसने देखा कि जब वह अपने डर का सामना करता है तो वह वास्तव में कमजोर और तुच्छ होता है। उसने यह भी महसूस किया कि जब वह शांत और संयमित रहता है तो वह किसी भी समस्या का सामना कर सकता है। एक दिन राजा ने अपने राज्य के लोगों को इकट्ठा किया और उन्हें अपने अनुभव के बारे में बताया। उसने कहा, मुझे अब समझ में आ गया है कि डर केवल हमारे मन का भ्रम है। जब हम अपने मन को नियंत्रित कर लेते हैं और अपने डर का सामना करते हैं तो वह कमजोर पड़ जाता है। हमें अपने अंदर की शक्ति को पहचानना होगा और अपने डर का सामना करना होगा। राजा के इस अनुभव ने राज्य के लोगों को बहुत प्रेरित किया। उन्होंने भी ध्यान करना शुरू किया और अपने अंदर की शक्ति को पहचानने लगे। धीरे धीरे राज्य में शांति और समृद्धि का माहौल बन गया। अर्जुन ने बुद्ध की यह कहानी सुनी और उसे गहराई से समझा। उसने महसूस किया कि उसका डर और शर्म भी केवल उसके मन का भ्रम था। उसने निर्णय लिया कि वह भी ध्यान करेगा और अपने डर का सामना करेगा। उसने नियमित रूप से ध्यान करना शुरू किया और धीरे धीरे उसके मन का डर और शर्म खत्म होने लगा। एक दिन अर्जुन ने देखा कि वह अब बिना हिचकिचाहट के लोगों से बात कर सकता है और अपने विचार व्यक्त कर सकता है। उसने अपने डर का सामना किया और उसे कमजोर बना दिया। अब वह आत्मविश्वास से भरपूर था और नए अवसरों को अपनाने के लिए तैयार था। बुद्ध ने कहा, डर और शर्म केवल हमारे मन के भ्रम हैं। इन्हें खत्म करने के लिए हमें अपने अंदर की शक्ति को पहचानना होगा और अपने डर का सामना करना होगा। जब तुम अपने डर का सामना करोगे तब तुम्हें एहसास होगा कि वह वास्तव में कुछ भी नहीं है। अर्जुन ने बुद्ध की इस शिक्षा को अपने जीवन में अपनाया और आत्मविश्वास से भरपूर जीवन जीने लगा। उसने अपने अनुभव को अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ साझा किया और उन्हें भी प्रेरित किया। तो दोस्तों, शर्म और डर को खत्म करने के लिए
हमें भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाना होगा। हमें अपने अंदर की शक्ति को पहचानना होगा और अपने डर का सामना करना होगा। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें।